ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही परिचय करवाएंगे आपसे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। साथ ही ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। अलावा इसके कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें भी होंगी, जिससे यकीनन विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी। इग्नू में चल रही गतिविधियों के अलावा करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर। और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको बताएंगे प्रसिद्ध भारतीय लेखिका मृदुला गर्ग के बारे में। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं दीपा वशिष्ठ। इन्होंने इग्नू से पीजी डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक की पढ़ाई की और दीपा जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, IGNOU offers a wide range of subjects and courses, and the study material provided by the website is also good to go. And I would like to also consider the staff members in my college. They are very good as they provide a lot of help and opportunities for the available students. And as it is provides the course in the nominal fee, in the remote areas is not able to go to the traditional universities. One can sit in their houses and then can avail the courses. The courses offered also helps in the competitive exams. आइए दोस्तों, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है, ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और बेहतरीन मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं शिप्रा झा, जिन्होंने इग्नू से एमफिल और पीएचडी की है। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। मैंने अपनी एमफिल और अपनी पीएचडी दोनों यहीं से कंप्लीट की। और मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। इग्नू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कि वो आएँ और अपने किसी भी उम्र में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। सीरियसली आई एम सेइंग द गाइडेंस आई हैव गॉट फ्रॉम द इग्नू फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स, आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। यह ज्ञान का वो महासागर है जो सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल रहा है। यह न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। ऐसे में इग्नू के रीजनल सेंटर की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय हो जाती है। ओपन माइक सेगमेंट में इग्नू के कार्यप्रणाली और उनके विशेषताओं पर प्रकाश डाल रही हैं इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सिरोन मुखर्जी। नोएडा रीजनल सेंटर दिल्ली एनसीआर रीजनल सेंटर का पार्ट है और इस रीजनल सेंटर के तहत 16 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी और एक ईस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टडी सेंटर्स सारे लोकेटेड हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीजनल सेंटर नोएडा का जो जुरिस्डिक्शन है वो वेस्टर्न यूपी का है और ईस्ट दिल्ली का है। वेस्टर्न यूपी अगर हम कहें तो हम लोगों के जो सारे अध्ययन केंद्र हैं या जिसको आप कॉमनली स्टडी सेंटर कहते हैं, सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, मुरादाबाद में है, मेरठ, मोदी नगर, आगरा, मथुरा,
बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 स्टडी सेंटर्स हैं, बुलंदशहर और गुलावटी। फिर सिकंदराबाद में भी हमारे अध्ययन केंद्र हैं, अमरोहा में है, बिजनौर, रामपुर, कैराना, नोएडा और गाजियाबाद में, और ईस्ट दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव में हमारे 2 स्टडी सेंटर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हैं। एक तो है शहीद राजगुरु कॉलेज, जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के इग्नू के प्रोग्राम्स या पाठ्यक्रम एक्टिवेटेड हैं, और दूसरा जो है वो है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको दे दें इग्नू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। श्रोताओं, देश दुनिया में उच्च शिक्षा का परचम लहराने वाले और लाखों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने एक बार फिर छात्रों को राहत दी है। इग्नू ने दिसंबर 2025 टर्म एंड परीक्षा यानी TEE के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। ये विस्तार ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों ही तरह के कार्यक्रमों के लिए छात्रों के लिए किया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने की नई अंतिम तिथियां इस प्रकार हैं। आप 26 अक्टूबर 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 26 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप 27 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इस अवधि में आपको 1100 रुपये का विलंब शुल्क जमा करना होगा। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है। इग्नू हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी छात्र सिर्फ समय की कमी के कारण परीक्षा देने से वंचित न रह जाए। जो छात्र दिसंबर 2025 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे जल्द से जल्द इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर लें। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अपनी पात्रता और असाइनमेंट जमा करने की स्थिति अवश्य जांच लें। इग्नू से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट और क्षेत्रीय केंद्रों के नोटिस बोर्ड को नियमित रूप से देखते रहें। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखें। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र पोर्ट ब्लेयर के बारे में। पोर्ट ब्लेयर केंद्र अपने विद्यार्थियों को समुचित सुविधाएं प्रदान करता है ताकि छात्र इग्नू से जुड़कर अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। RC पोर्ट ब्लेयर के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू पोर्ट ब्लेयर के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उदय कुमार। मैं आज आपको रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर के बारे में जानकारी दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर शहर, जहां हमारा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, यह 2006 में अवस्थित किया गया। क्षेत्रीय केंद्र 2006 से और आज 2025 तक निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इनरोलमेंट संख्या की ओर से देखें या एकेडमिक काउंसलर की बात करें, सभी तरह से दिन प्रतिदिन यह क्षेत्र केंद्र बढ़ता जा रहा है। कई आइलैंड ऐसे हैं जहां स्कूल के अलावा उच्च शिक्षा का कोई भी केंद्र नहीं है। इग्नू का जो मोटो है जन जन का विश्वविद्यालय, कहीं न कहीं आइलैंड पे बहुत अच्छी तरह चरितार्थ होता है। यह उस सुदूर क्षेत्र में जहां तक कि कोई भी महाविद्यालय की कोई भी शाखाएं नहीं है, वहां इग्नू ने अपना स्टडी सेंटर खोल रखा है। वहां के अध्ययन केंद्र में वहां के क्षेत्रीय बच्चे पढ़ते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और अपनी एकेडमिक अचीवमेंट कर रहे हैं। इग्नू आइलैंड पर काफी प्रोग्रेसिव है। क्षेत्रीय केंद्र में हम लोगों ने हाल ही के दिनों में एक इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। हमारे क्षेत्रीय केंद्र पोर्ट ब्लेयर के बच्चे दिल्ली हेडक्वार्टर में आके बेस्ट इनोवेशन का भी अवार्ड प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि आइलैंड में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बच्चे वहाँ कुछ नहीं, बच्चों में टैलेंट है, बस उसे उभारने की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। वहाँ जो महाविद्यालय एक है वो भी मेनलैंड के किसी दूसरे विश्वविद्यालय से अंडरटेक है। इग्नू ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिन्होंने वहाँ पे अपना क्षेत्रीय केंद्र खोला है और उसके आइलैंड पे कई स्टडी सेंटर्स हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस जागरूकता सप्ताह का विषय है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इग्नू में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये सप्ताह हर वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दौरान इग्नू अपने कर्मचारियों और हितधारकों के बीच ईमानदारी और नैतिक आचरण के महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है और इस बार भी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक विभिन्न परिचर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। याद रहे, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा है FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मोटिवेशनल थॉट यानी एक सुविचार। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। महर्षि वाल्मीकि के इस कथन का आशय है कि निराशा से दूर रहना ही सफलता का आधार है और यही सबसे बड़ा सुख है। हताश न होने से उत्पन्न उत्साह ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और जब कोई व्यक्ति उत्साह के साथ कार्य करता है तो वो अवश्य ही सफल होता है। ये था मोटिवेशनल थॉट यानी एक सुविचार। और अब क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं आंखें खोलकर छींकना असंभव है। साथियों, करियर सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे बनाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की वो प्रक्रिया है जिसमें नुकसानदेह कीटनाशकों का प्रयोग किए बगैर स्वच्छ और पौष्टिक फलों, सब्जियों और अन्न को उगाया जाता है। आमतौर पर खेती के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, साथ ही जमीन का उपजाऊपन भी खत्म होने लगता है। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती से आप पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उगाने के साथ साथ जमीन को बंजर होने से भी बचा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर बनाने के लिए आपको मिट्टी और फसलों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए आप भारत के विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज का रुख कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने से पहले आप अपने प्रोजेक्ट को पूरी प्लानिंग कर लें। ये तय करें कि आप कितनी जमीन पर खेती करेंगे, जमीन पर किस फसल की खेती करना ठीक रहेगा, आपका बजट कितना होगा वगैरह। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो आप छोटी सी जमीन किराए पर लेकर भी काम शुरू कर सकते हैं। वहीं काम बढ़ने पर ज्यादा जगह लेकर खेती को फैलाया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत में आपको खेती से जुड़े अनुभवों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप किसी किसान की मदद ले सकते हैं। वक्त के साथ आपको खेती की बारीकी खुद ब खुद पता चलने लगेगी। जैसे जैसे खेती को लेकर आपका ज्ञान और अनुभव बढ़ेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद आप अच्छी कमाई के साथ अपनी अलग पहचान बना सकेंगे। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब स्पेशल सेगमेंट में जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय लेखिका मृदुला गर्ग के बारे में। मृदुला गर्ग एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्त्री विमर्श और सामाजिक रूढ़ियों को एक नई दिशा दी है। 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में जन्मी मृदुला जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों में अक्सर लीक से हटकर विषय उठाए हैं। चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप,
कठगुलाब और मिलजुल मन जैसे उनके प्रसिद्ध उपन्यासों ने साहित्य जगत में हलचल मचाई। मृदुला जी को उनके विशिष्ट रचना शैली के लिए व्यास सम्मान और मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित व्यास सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। वो मानती हैं कि एक लेखक खोजी होता है जो पात्रों को खोजता रहता है और खुद नारीवादी न होकर सिर्फ किरदार रचती हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध संग्रह, यात्रा वृतांत और स्तंभ लेखन जैसे विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। उनकी लेखन शैली लीक से हटकर बिंदास और बेबाक मानी जाती है। उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन, स्त्री विषयों और विवाहेतर संबंधों जैसे विषयों को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। उनके नाटकों में स्त्री पुरुष संबंधों और बंधुआ मजदूरों के बच्चों की त्रासदी का चित्रण हुआ है। वो एक स्तंभकार भी रही हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक शोध सहायक के रूप में भी कार्य किया। उनकी कई रचनाओं का अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। स्पेशल सेगमेंट में दोस्तों ये थी जानकारी हिंदी की एक प्रखर साहित्यकार मृदुला गर्ग जी के जीवन से जुड़ी जानकारियां। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आज बस इतना ही। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा अर्चना कुमारी का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।